और उसके 12वें की पूजा और उसके आत्मा शांति की पूजा के लिए मेरा बेटा छो बैठा है उसकी पूजा में। क्योंकि जब बेटा मरता है तो पापा उसकी पूजा में नहीं बैठ पाते हैं, या छोटा भाई या भतीजा या ऐसा हो तो वो करते हैं। तो मेरा बेटा अपने बड़े भाई की पूजा करी उसने, और उसने उसकी आत्मा शांति के लिए पूजा करी। तो भगवान ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाए, बस यही कहना है। जो मेरे जेठ का बेटा गुजरा, मैं उसकी छोटी सी क्लिप लगाऊंगी क्योंकि ये यादगार मोमेंट है और हमेशा वो हमारे दिल में रहेगा। और उसके भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और वो बहुत क्यूट बच्चा था, बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो काम करने में हर चीज़ व्यवहार से नेचर वाइज बहुत अच्छा था। उसका एक छोटा सा क्लिप लगाऊंगी और प्लीज़ आप सब उसके लिए दुआ करना, उसकी आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा खुश रहे जहाँ भी है जैसे भी है। तो मैं उसका छोटा सा एक क्लिप लगाऊंगी, देखिएगा आप। ये हेमंत है, ये 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा है और ये मेरी जेठी जेठानी है। हेमंत मिस यू, इसे डांस नहीं आता था फिर भी इसने डांस किया और एंजॉय कर रहा था। और हमेशा हमारे दिल में रहोगे और आपकी आत्मा को शांति मिले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है अभी 9:45 बजे। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा लास्ट व्लॉग था कि मैं जयपुर हॉस्पिटल गई थी अपने जेठ के बेटे से, जेठानी के बेटे से मिलने। वो भी हमारा ही बच्चा था। और मैं बहुत दुख है मुझे कि जिससे मैं मिलने गई थी वो इस दुनिया में नहीं है। छोटी सी उम्र थी उसकी, 22 साल का था वो। पर एक्सीडेंट हुआ, पेट में लगी, इंटरनल इंजरीज थी। तो उसकी वो गुजर गया। मैं क्या बोलूँ, ये बोलने में भी बहुत 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 दुख हो रहा, बहुत अजीब लग रहा है। और भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि माँ बाप के होते हुए बच्चा चला जाए तो माँ बाप पे क्या बीतती है, वो माँ बाप से बढ़ के और कोई नहीं समझ सकता है। जीना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये तकलीफ़ ना बहुत इंसान के लिए ना, कि माँ बाप जिंदा है और जवान बच्चा गुजर जाए तो बहुत दुखदाई है। क्योंकि इसमें इंसान ना ना मर पाता है ना जी पाता है, क्योंकि जिस पे बीतती है वो उसको ही पता होता है। तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बहुत चीज़ें बोलनी है, समझानी है। और हो सकता है कि मेरी कुछ बातें या कुछ चीज़ें किसी के काम आ जाए। तो मैं आपसे बात करती हूँ। पहले कर लेती हूँ मैं घर का काम और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो दोस्तों, अब मैं काम वाम करके फ्री हो चुकी हूँ। मैंने जैसे कहा था आपसे कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो आज का आपने मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मेरे जेठ का लड़का, राखी के एक दिन पहले उसका गाय से टकराने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। तो उसको बाहर बॉडी पे कहीं पे भी चोट नहीं आई थी, उसको इंटरनल इंजरीज हुई थी पेट में, जिससे उसका पेनक्रियास फट गया था, उसकी आंतों में चोटें थी। तो वो 1.5 महीना जयपुर में SR कल्ला हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वैसे ही देखा जाए तो होना नहीं चाहिए, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। बोल के भी ये शब्द और ये चीज़ बोलने में भी इतना दुख हो रहा है ना। एक माँ के लिए 22 साल का बेटा खोना बहुत बड़ी बात होती है। जब ये चीज़ सोचते हैं या सोच के भी ना डर लगता है, दिल काँप जाता है। 22 साल अपने बेटे को, बच्चे को पालना, बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल है। और फिर वो हमें हमें इस रास्ते पे, ऐसी जगह पे जवान बच्चा ऐसे चला जाता, माँ बाप की ज़िंदा रहते हुए बच्चे चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो आजकल के बच्चे हैं और जो आजकल की जनरेशन है वो समझते नहीं है। माँ बाप अगर उन कुछ कहते हैं या डांटते हैं ये गाड़ी को लेके या इन सब चीज़ों को लेके, तो वो उनके अच्छे के लिए बोलते हैं।
उनका बुरा नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे की सेफ्टी बच्चे को समझाइए कि वो अपनी सावधानी रखे और तेज़ ना चलाएं। और जो मेरे जेठ के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, वो ना गाड़ी से टकराया, ना किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से टकराने की वजह से नहीं हुआ है। वो एक गाय से टकरा गया था और हालांकि वो गाय से टकरा के गिर गया था, लेकिन उसको हैंडल पेट में गड़ गया, तो उसकी वजह से उसका पैनक्रियाज और आंतें डैमेज हो गई उसकी। तो एक माँ बाप के लिए एक बच्चा खोना बहुत बड़ी बात होती है। हम कैसे अपने बच्चे को कैसे कैसे पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसको संभालते हैं। उनसे पूछो जिसने अपना बच्चा खोया है, मेरी जेठानी। और मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ ना, दिल फट सा जाता है। सच में ना, अपना बच्चा खोना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसा हो जाता है ना इंसान के लिए कि ना जी पाते ना मर पाते। और पर क्या करें, ज़िंदगी ये लाइफ है, जीना भी पड़ता है। तो प्लीज़, मेरा जो बच्चे हैं जो गाड़ी चलाते हैं आजकल 15 साल से लेके सब चलाते हैं, तो मेरा उन बच्चों से निवेदन है या बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के बारे में सोचो और उनका ध्यान, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं है जो उनका ध्यान रख सकता है लाइफ में ना। और उनके लिए आप बहुत ज़रूरी हो, और आप भी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो, और माँ बाप भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप से पहले बच्चा चला जाए तो माँ बाप का दिल ना टूट जाता, फट के कलेजा हाथ में आ जाता। सच में ना, जिस पे बीतती है ना उसको ही पता है। तो आप प्लीज़ अपने माँ बाप की बातें सुने, सेफ्टी रखें। और अभी थोड़े दिनों पहले मेरी भाभी का भतीजा कार एक्सीडेंट में मारा गया था। एक्सीडेंट हो गया था, बर्थडे मनाने जा रहे थे 5-6 लड़के। देखो उन माँ बाप पे क्या बीती होगी, उनके माँ बाप ने कैसे फेस किया होगा, कैसे जिएंगे वो, ये तो सोचो। पर ये बच्चे ना आजकल के समझते नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे जाने के बाद या हमें कुछ हो जाता है तो हमारे माँ बाप का क्या होगा। वो सिर्फ अपना घूमना फिरना, ऐश आराम, मस्ती मजाक, उनको सब मजाक लगता है। लेकिन उनसे पूछो जो अपने बच्चा खो देते, सच में मत करिए ऐसे। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। और उनकी उनकी लाइफ आप हो तो बहुत अच्छी है। माँ बच्चों से ही माँ बाप हैं, माँ बाप से बच्चे नहीं हैं, पर बच्चों से ही माँ बाप है। वो अपने कितने सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, ऐसे नौकरी करेगा, ऐसे करेगा, उसकी शादी के अरमान होते हैं, उसके बच्चों के अरमान होते हैं। तो प्लीज़ मत करिए ऐसे, और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। और जो मेरे जेठ का बेटा है चला गया है, तो मेरी जेठानी इतनी दिमाग से और दिल से इतनी परेशान हो रखी हैं, दुख हो रखा है उनको कि बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है। वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो प्लीज़ उनके बारे में, माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिएगा और ऐसी गलती ना करिएगा। तो बस इतना ही बोलना था मुझे, बस ये, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की है अभी इन दिनों में। मैंने मतलब किसी और का सुनते हैं तो हम लोग को इतना दर्द और तकलीफ़ होती है ना, जब हमारे खुद के ऊपर बीतती है। जैसे मेरे खुद के जेठ का बेटा मेरा ही बेटा है एक तरह से ना, तो बहुत मुश्किल होता है सच में। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, दुनिया लुट सी जाती है कि हमारा कुछ बचता ही नहीं है कि हम क्या करेंगे। तो प्लीज़ अपने माँ बाप के बारे में सोचिए और ऐसा कुछ ना करें, और अच्छा करें और सुरक्षित रहें। हेलमेट लगाएं, गाड़ी ध्यान से चलाएं, धीरे चलाएं, स्पीड से ना चलाएं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। बस मुझे यही कहना था, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में हम लोग झेल रहे हैं। मेरी जेठानी को भी हमने देखा है तड़पते हुए, रोते हुए। तो प्लीज़ मत करिएगा, यही बोलना था बस। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और बस, और दुआ है कि भगवान जो चले गए उनकी आत्मा को शांति दे। और बाय।